इन्हें जाना उन्हें माना, इन्हें जाना उन्हें माना। बोले जरा, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। न रखा गैर से कोई काम, न रखा गैर से कोई काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बाबा जी फरमाते हैं, बाबा जी की क्या ताकत थी? कुछ ताकत नहीं। एक अजीम इंसान थे, दिल में सिर्फ इश्क मोहब्बत और कुछ भी नहीं था। कोई किसी जमात के कोई इस तरह मतलब कोई नहीं मामला था, सिर्फ दिल में इश्क नबी था। बाबा जी फरमाते हैं कि मैं एक दफा घर अपने बैठा हुआ था, तो इतला मिली कि पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिया। तो बाबा जी ने घर वालों को इरशाद किया कि आप अंदर चले जाइए, जरा दरवाजे खोल दें। तो बाबा जी फरमाते हैं कि मैंने घर वालों को अंदर भेज दिया। मैंने कहा पुलिस वाले आ रहे हैं, दरवाजे खोल दो, आप अंदर चले जाओ। तो जब पुलिस वाले आए तो बाबा जी को देखता है, वो SHO तो लाहौर का SHO था। वो देखता है कि वो कहता है बाबा जी हम तो आपको डराने आए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं आगे से। बाबा जी के चेहरे पे मुस्कुराहट। तो बाबा जी को कहता है कि हम आपको डराने आए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या मान है? तो बाबा जी ने कहा कि जिसके आर्डर से जिसको खुश करने के लिए तो मुझे गिरफ्तार करने आया ना, वो तो कहीं शराब के नशे में धुत किसी जगह पड़ा होगा। जिनके लिए मैं गिरफ्तार करने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे देख रहे, वो अभी भी मुझे देख रहे। इसी तरह एक आशिक़ रसूल थे मौला अब्दुर रहमान जामी। मौला अब्दुर रहमान जामी एक दफा उम्र शरीफ की सादत के लिए गए। तो उम्र शरीफ की सादत के लिए गए तो ऐसे हुआ जब वापस आए तो अहले जाम उन्हें दावत देने के लिए मतलब मुबारक देने के लिए वापस आए। तो एक उनमें शख्स था, वो कहता कि अब्दुर रहमान जामी, आपकी दाढ़ी मुबारक काफी लंबी थी, काफी लंबी थी अब्दुर रहमान जामी की। तो वो शख्स कहता है अब्दुर रहमान जामी आप उम्र के लिए गए हैं तो दाढ़ी कटवा आए हैं, ये क्या मकसद है? अब्दुर रहमान जामी कटवाई नहीं है, खुद ही छोटी है। उसने पूछा खुद कैसे छोटी है? आप फरमाते हैं कि जितना अरसा मदीने शरीफ रहा, जितना अरसा मदीने शरीफ रहा, हुजूर के रोजे की जो सफाई थी वो अपनी दाढ़ी मुबारक से करता, हुजूर के रोजे की जो जालियां थी वो अपनी दाढ़ी मुबारक से साफ करता रहा। आप बोलो अब्दुर रहमान जामी क्या बात, माशाअल्लाह। आपने एक नात लिखी और इरादा किया कि ये हुजूर के रोजे पर जाके सुनानी है। एक नात लिखी जो इरादा किया हुजूर के रोजे पे जाके सुनानी है। चल पड़े मदीने शरीफ के सफर सब। तो एक दफा गवर्नर मक्का के ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया कि जामी अब्दुर रहमान जामी नाम का एक शख्स मेरे रोजे की तरफ आ रहा है, उसे आने से रोक दो, उसको आने से रोक दो। तो गवर्नर ने 2 सिपाही भेजे दरोगे कि जाओ अब्दुर रहमान जामी नाम का शख्स है, उसे तलाश करो और मदीना शरीफ जाने से रोक दो। तो उन्होंने जब एक काफिले से पूछा कि अब यहाँ अब्दुर रहमान जामी कौन है, तो एक शख्स आगे हुआ कहते हैं कि मुझे ही जामी कहते हैं, मुझे ही जामी कहते हैं। तो आप फरमाते हैं कि वो दरोगे जो थे वो फरमाते हैं कि आपको मदीने शरीफ जाने की इजाजत है। उन्होंने उस काफिले से अलग करके वापसी की तरफ भेज दिया। तो बोला अब्दुर रहमान जामी के दिल में तो तड़प थी। उन्होंने कहा किसी न किसी तरह मदीने शरीफ लाजमी पहुंचना। आप एक दफा दोबारा बकरी, गालबन बकरी की या भेड़ की खाल ऊपर करके घुटनों के बल मदीने की शरीफ की तरफ रवाना हुए, मदीने शरीफ की तरफ रवाना हुए। तो दोबारा गवर्नर के ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाते हैं कि वो दोबारा जा रहा है मदीने की तरफ, उसे रोको। तो गवर्नर ने फिर 2 बंदे भेजे। उन्होंने कहा कि इस पर तो आप वापस नहीं भेजना, गिरफ्तार करके साथ ले। जब वो गिरफ्तार करके साथ ले आए जामी को, गवर्नर ने सख्त लहजे में पूछा कि तुम्हें मना जो किया था कि तुमने नहीं जाना, फिर तुम बार बार क्यों मदीने शरीफ जाने का इरादा करते? जामी खामोश है, जामी बिल्कुल खामोश है। आपने खामोशी का इजहार किया, गवर्नर ने पकड़ के वो कैद खाने में बंद कर दिया अब्दुर रहमान जामी को। तो बाद में जामी बैठे हुए थे अपने ख्यालात में, कैद खाने की एक रोशनदान था, वहां बैठ के कहते हैं नसीमा जानबे बता गुजर को, नसीमा जानबे बता गुजर को जे अहवालम मोहम्मद रा खबर को। के अलावा मैं तो नहीं जा सकता, तू तो जा सकती है ना कि मोहम्मद इल्म है कि मैं किस हाल में हूँ। नसीमा जानबे बता गुजर को जे अहवालम मोहम्मद रा खबर को, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद जे रूहे लुत्फे मंसूए नजर को, नजर को। तो
अचानक ही गवर्नर मक्का था, उसके ख्वाब में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने जामी को पकड़ के कैद खाने में बंद कर दिया, उसका कसूर कोई नहीं है, वो तो सिर्फ बस एक नात सुनाना चाहता है मेरे रोजे पे आके, लेकिन वो नात ऐसी है कि अगर जामी ने मेरे रोजे पे आके वो नात पढ़ दी तो मुझे खुद कब्र अनवर से बाहर निकल के जामी को गले लगाना पड़ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गवर्नर मक्का के ख्वाब में तशरीफ ले आए और फरमाया कि ए गवर्नर, तू जामी को क्यों तूने बंद किया है कैद खाने में, वो उसका कसूर कोई नहीं है, वो तो सिर्फ एक नात सुनाना चाहता है मेरे रोजे पे आके, अगर उसने मेरे रोजे पर आके नात पढ़ दी तो फितना बर्पा हो जाएगा, मुझे कब्र अनवर से बाहर निकल के जामी को गले से लगाना पड़ेगा। नात हर बंदे ने सुनी होगी, मैं भी दो इशारा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तदम तनम फरसूता जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, फरसूता जा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिनम पय मुर्दा आवारा ज़िसिया या रसूल अल्लाह, जुसूए मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़िनादारी, जुसूए मन गुज़र आरी मने मिस्की ज़िनादारी, फिदाए नक्शे नालनत, फिदाए नक्शे नालनत कुनम जान या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जाम पारा ज़िजरा या रसूल अल्लाह। एक और बात, भारत बांग्लादेश की जंग छिड़ने वाली है, पाकिस्तान चीन दोनों बीच में कूद जाएंगे, दरा खैबर पर भी बड़ी जंग दिखाई दे रही है, पहाड़ खून से रंगीन नजर आ रहे हैं, मरियम नवाज जेल चली जाएंगी और मुश्किल में पड़ जाएंगी, आर पार वाली बातें छोड़े, बाहर निकलने वाला काम भी अब छोड़ जाए। मेरा जो भी कहा सुना गलत हो सही हो, तालिब इल्म बंदा हूँ, गिरते हैं शाह सवारे मैदाने जंग में, जो भी कहा सुना माफ कीजिएगा, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।